dear all, our today's topic is logo hunt, which is lesson number 41 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so this is your chapter number 41 लोगो हंट। ठीक है ना। लोगो हंट का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, लोगो का मीनिंग कुछ जानते हो क्या आप लोग? क्या होता होगा? देखो, लोगो क्या होते हैं? किसी भी कंपनी का ना एक सिंबल होते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी का एक सिंबल होते हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, वो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। लोगो, ठीक है ना। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन में आपको बहुत सारे लोगो दिख रहे होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल लेती हूँ। किसका लोगो है? ये गूगल का लोगो है ना। गूगल को कौन नहीं जानता? सब जानते हो ना, सबके मोबाइल फ़ोन में, सबके कंप्यूटर सिस्टम में होता है ना गूगल। तो ये क्या बताता है कि ये किसका लोगो है? ये गूगल का लोगो है, जो कि कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना। जी बना हुआ है 1 2 3 4 कलर से। ठीक है, तो ये किसका लोगो है? ये गूगल का लोगो है। ऐसे ही बहुत सारे लोगो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपनी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सिंबल होते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है लोगो का मतलब। ओके, अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास हमेशा क्या होता है? हमारे पास हमेशा ये येलो सा बॉक्स होता है सबसे टॉप में, जिसमें थोड़ा सा चैप्टर के बारे में हमें डिटेल्स देते हैं। इंट्रोडक्शन होता है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसको रीड करती हूँ। देखो, logos are symbols that represent a company in the market. A logo is brand ambassador for the company's product in the market. Let us look at some popular logos वी सी अराउंड अस। ठीक है, तो लोगो क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया, एक सिंबल होते हैं जो भी किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट में, है ना। किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट में। और क्या पता, एक टाइप का क्या लोगो, एक टाइप का क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर होता है ना। जो क्या करता है? फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट इन द मार्केट, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में बताने का, है ना, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर होता है। ठीक है, जो कि बताता है मार्केट में कि हाँ, मैं इस कंपनी का हूँ। ठीक है ना। तो जैसे क्या है, अब हमारा नाम हमको क्या यूनिक बनाता है कि हमारा नाम ये है। ठीक है, नाम, सरनेम सब हमको जानते हैं हमारे नाम से, है ना। वैसे ही क्या होता है, किसी भी कंपनी को लोग उसके लोगो से जानते हैं। ठीक है, कि ये बताता है कि हाँ, इस कंपनी का लोगो है। ओके, तो जैसे आप लोग अपना क्या पहनते हो? आप लोग स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल का आईडी कार्ड पहनते हो ना, आप अपने गले में पहनते होगे। तो वो क्या बताता है? वो आपके लिए आपका एक आइडेंटिटी रहता है कि हाँ, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्या बताता है? वो आपको यूनिक बनाता है कि आप इस स्कूल के बच्चे हो। वो आपको यूनिक बनाता है ना, कि आप सारे स्कूल में एक साथ तो पढ़ोगे नहीं। तो क्या बनाता है? वो आपको एक अलग बनाता है कि हाँ, मैं इस स्कूल का बच्चा हूँ, इसलिए मैंने उस स्कूल का आईडी पहना हुआ है। ठीक है, तो लोगो क्या होते हैं? लोगो यही होते हैं। इस टाइप से आप उसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं लोगो के, और मैं अब आपको वही बताने वाली हूँ कि कौन सा लोगो किस कंपनी का है। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनते जाना। अच्छा चैप्टर है, नॉलेज ही मिलने वाला है। ठीक है ना, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट विद दी। आ जाते हैं हम चैप्टर में। करना क्या है? वही, आइडेंटिफाई द कंपनीज और ब्रांड्स विच दीज लोगो स्टैंड फॉर। आपके सामने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिक्चर्स हैं। ये सब लोगोज़ हैं। ये हमें बस बताना है इनका फ़ोटो देख के कि किस कंपनी का लोगो है। ठीक है, बस हमें इतना ही काम करना है और ये हमें बताना है किस कंपनी का लोगो है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ये सारे फेमस लोगोज़ हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा तो चलो नहीं, लेकिन अगर आपने कहीं जाकर देखा है, आप जाते होगे मार्केट घूमने, है ना, मार्केट जा रहे हो, अगर आपने कहीं देख लिया है इसको, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, ये इस कंपनी का लोगो है, हमारी मैम ने बताया था, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ और फटाफट से हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाती हूँ मैं। ये है आपका फर्स्ट। ओके, ये मैंने जूम कर दिया। अब ये किस चीज़ का लोगो है? ये है मर्सिडीज़ बेंज। ओके, एक
कार होती है, जानते हो ना मर्सिडीज़ क्या है, कार का नाम है ना। एक बहुत कॉस्टली कार होती है, हर किसी का सपना होती है यार कि मर्सिडीज़ बेंज लेनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसी चीज़ का लोगो है। अब मुझे तो नहीं पता कि आप में से कितनों के पास मर्सिडीज़ होगी। अगर किसी के पास होती है बाय चांस, तो उसमें आपको ये लोगो ज़रूर मिलेगा। सामने ये लोगो लगा होता है, जो कि उस क्या बताता है कि भाई मैं किस ब्रांड का हूँ, मर्सिडीज़ बेंज, है ना। उसका ब्रांड क्या है, मर्सिडीज़ बेंज। तो उसका लोगो क्या है, जो आपको नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, ये लोगो है मर्सिडीज़ बेंज का, ठीक है। तो कभी भूलना नहीं किस चीज़ का लोगो है, मर्सिडीज़ बेंज का। आई रियली होप कि आप लोगों ने टीवी में ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मैंने भी टीवी में इसको देखा है बहुत। तो आपने इसको टीवी में ज़रूर देखा होगा, ऐसा रहता है ये, ठीक है। तो ये किस चीज़ का लोगो हो गया, ये मर्सिडीज़ बेंज का। ओके, चलो नेक्स्ट चलें, हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। ओके सो अब ये देखो, ये किस चीज़ का लोगो है, ये लोगो है बेटा माइक्रोसॉफ्ट का। किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुन के कुछ आया दिमाग में, पढ़ते ना हम कंप्यूटर में, जो क्या पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, अपना एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, एमएस वर्ड, ये सब किस में आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में ही तो आता है, ठीक है। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1995 में माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। कब, 1995 में। कैसा दिखाई देता है ये, इसमें 4 स्क्वायर के पीसेस होते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट रेड होता है, सेकेंड ग्रीन, थर्ड ब्लू एंड फोर्थ येलो, ठीक है। तो क्या होता है ये ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये आपको दिखाई दिया क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है। और इसके अब क्या है, ये हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है ना। और बस आप जहाँ भी इसको देख लो समझ जाना कि किस चीज़ का लोगो है ये माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, ठीक है। ओके, आप लोगों ने बिल गेट्स का नेम सुना होगा ना, रिचेस्ट पर्सन में आते हैं वो, है ना, वर्ल्ड में। तो किन्होंने फाउंड किया था, उसके फाउंडर कौन है, बिल गेट्स ही हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं कौन है, बिल गेट्स हैं, ठीक है। और उनके साथ साथ आई थिंक किसी और का भी नेम था, बट जो मेन है वो कौन है, बिल गेट्स, ठीक है ना। ओके, समझ आते हैं हम नंबर थर्ड में। ओके नाउ थर्ड वन इज़ दिस वन। ये किस चीज़ का लोगो है, ये पेप्सिको का लोगो है, ठीक है। पेप्सिको का नहीं होता है, उस चीज़ का लोगो है ये, ठीक है। आपने देखा होगा ना, पेप्सी, वही पेप्सी कोका कोला पीने वाला नहीं होता है, उसी का लोगो है। तो ये क्या है, ये अभी चेंज हो गया है। पहले ये कैसा दिखता था, जब हम लोग इसको और पहले देखते थे ना, तो ये बॉल शेप में होता था, ऐसा बॉल शेप में होता था ऐसा। इसका जो अपर पार्ट है ये रेड होता था, देखो ऐसा होता था, ये बनी बॉल, ठीक है, इस टाइप का होता था। ये अपर पार्ट रेड होता था, ये पूरा रेड कलर से फिल होता था, यहाँ थोड़ा सा वाइट होता था और नीचे ब्लू होता था, ठीक है। तो पहले पेप्सी का लोगो कैसे होता था, ये बॉल जैसा ऐसा बॉल बना देते थे, और उसमें ऊपर वाला पार्ट रेड होता था। जो टेनिस बॉल होती है ना, अगर आप उसको हाफ रेड कलर कर दो और हाफ ब्लू कलर कर दो, तो बिल्कुल एकदम वो पेप्सी का लोगो बन जाता था। अब इन लोगों ने किस टाइप का चेंज कर दिया है, चेंज कर दिया, ऐसा अर्थ टाइप का बन जो है ना, अर्थ के शेप में, और इसमें मल्टीपल कलर्स का यूज़ कर लिया है इन लोगों ने। तो ये क्या, पेप्सी कोक का लोगो बन गया है, ठीक है ना। ओके, तो अभी इसको क्या, ऐसा अर्थ टाइप का, ऐसे अर्थ हमारी ऐसी होती है ना इस टाइप में, तो इसको इस टाइप का शेप दे के और इसको चेंज कर दिया गया है। तो किस चीज़ का लोगो है, ये पेप्सी को का लोगो। ओके, चलो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम नंबर फोर्थ में। ये है फोर्थ, ठीक है। ये किस चीज़ का लोगो है, ये पूमा का लोगो है, ठीक है। पूमा, ये क्या है, ये स्पोर्ट्स फील्ड जो होती है ना, स्पोर्ट्स के सामान होते हैं, स्पोर्ट्स की जितनी चीज़ें होती हैं, तो ये उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, तो इस उस कैटेगरी में आता है, स्पोर्ट्स की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। उसकी एक बहुत फेमस कंपनी है, इसका नाम है पूमा। तो ये पूमा ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये। इसके शूज़ भी आते हैं, है ना। तो जितना भी स्पोर्ट्स का सामान होता है, तो उसका क्या होता है, शूज़ वगैरह आते हैं पूमा के। अगर किसी ने देखा होगा आपने, जहाँ भी ये लोगो देखो समझ जाओ कि पूमा का लोगो है, और किससे रिलेट करता है, ये स्पोर्ट्स से, ठीक है। ओके, नाउ इधर आ जाओ। ये किस चीज़ का लोगो है भाई, SBI, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
किस चीज़ का लोगो है ये? एसबीआई का लोगो है। तो बहुत सिंपल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने इसको देखा भी होगा, एसबीआई बैंक वगैरह कभी गए होगे आप लोग तो ज़रूर, अगर नहीं गए हो तो अगर अब जाना तो ज़रूर देखना, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये है एसबीआई का लोगो। ओके, चलो अब हम आ जाते हैं नंबर 6 में। ओके, नाउ 6 वन इज़ BR। फुल फॉर्म क्या है इसका? बास्किंग रॉबिन्स। ठीक है, तो बास्किंग रॉबिन्स क्या होता है? ये एक आइसक्रीम का ब्रांड है ना, आइसक्रीम का ब्रांड है। इसके अंदर 31 फ्लेवर्स आते हैं, 31 फ्लेवर आते हैं आइसक्रीम के। ठीक है, तो ये BR बहुत फेमस है, और ये आधा हाफ ये ब्लू होता है, हाफ ये पिंक होता है। ठीक है, हाफ ये ब्लू होता है। ये आइसक्रीम का ब्रांड है, इसके अंदर 31 फ्लेवर्स आते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ फ्लेवर्स क्या होते हैं, लाइक बनाना नट फज़, ब्लैक वॉलनट, बरगंडी चेरी, चेरी मैक्रोन, चॉकलेट, चॉकलेट आमंड, चॉकलेट चिप्स। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये क्या है? ये है लाइक आइसक्रीम टाइप का, मतलब आइसक्रीम के ही फ्लेवर्स बताता है। ठीक है ना। ओके, सो जितने भी इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, आइसक्रीम और आइसक्रीम केक्स, है ना, जो जितनी ठंडी ठंडी चीज़ें नहीं होती हैं, आइसक्रीम ठंडी होती है, केक्स वगैरह, और जो फ्रोज़न की चीज़ें रहती, इतनी ठंडी चीज़ें होती हैं ना, तो ये उन सबको रिप्रेजेंट करता है। कौन? BR, बास्किंग रॉबिन्स। ओके, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, नाउ 7th इज़ दिस वन। ये किस चीज़ का लोगो है? ये वोडाफोन का लोगो है ना। अब वोडाफोन किस चीज़ में आता है? टेलीकम्युनिकेशन होता है ना, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। अब टेलीकम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? आपने कभी सुना होगा ना, वोडाफोन की सिम भी आती थी। ठीक है, फिर वोडाफोन और आइडिया दोनों ने मर्ज कर लिया, है ना, तो अब इसका ऐसा पर्टिकुलर नाम अलग से नहीं होता है, ये आइडिया के साथ मर्ज हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी क्या है? एक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उसी वर्ल्ड से आता है। और ठीक है, और इन लोगों ने अब क्या है, आइडिया और वोडाफोन ने मर्ज कर लिया है। और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, है ना। तो क्या है, बहुत यूज़र थे जो क्या थे, वोडाफोन का यूज़ किया करते थे, और अच्छा नेटवर्क देता था ये, है ना। तो ये भी क्या है, सिम का ब्रांड टाइप का, है ना। जैसे आइडिया की सिम होती है, एयरटेल की सिम होती है, इसका अलग लोगो होता है, जियो का अलग लोगो होता है। वैसे ही क्या है, वैसे ही ये किस चीज़ का लोगो है? ये वोडाफोन का लोगो है। ठीक है, तो कहाँ से बिलोंग करता है? ये टेलीकम्युनिकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया नंबर 7। अब आ जाओ नंबर 8 में। क्या दिखाई दे रहा है ये? इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। हमें कुछ भी सर्च करना होता है, सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? गूगल में, है ना, गूगल चाचा, है ना। तो क्या है ये है गूगल का लोगो। ठीक है, कहाँ का लोगो है ये? गूगल का लोगो है। ठीक है, सबने देखा होगा, हमें कुछ भी सर्च करना होता है, कहाँ पे जाते हैं? सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, टाइप करते हैं, जो भी सर्च करना होता है कहाँ पर मिलता है? यहीं पर मिलता है। और आपको ये ऐसा ही दिखाई देता होगा, है ना, ऐसा ही दिखता है ये। और गूगल क्या है? एक टाइप का सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्यों है? क्योंकि हमें कुछ भी सर्च करना होता है, कहाँ जाते हैं हम? गूगल के पास ही जाते हैं कि भाई बता दो यार, इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या है। ठीक है, कुछ भी सर्च करना होता है, कौन सर्च करके देता है? हमें गूगल ही सर्च करके देता है। अब गूगल के फाउंडर कौन है? तो मैं आपको 2 नाम बता रही हूँ, याद रखना। फर्स्ट नेम है क्या? लैरी पेज। ठीक है, लैरी पेज। एंड सेकेंड सर्जे ब्रिन। तो गूगल के क्या है? 2 फाउंडर हैं, फर्स्ट लैरी पेज एंड सेकेंड सर्जे ब्रिन। ठीक है ना, तो 2 फाउंडर हैं किसके? गूगल के। फर्स्ट हैं लैरी पेज एंड सेकेंड सर्जे ब्रिन। ओके ओके, अब आ जाओ नंबर 9 में। ओके, नाउ 9th इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, ये क्या है, किस चीज़ का लोगो है? ये नंबर 9 जो आपको दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। कौन कौन से प्रोडक्ट आ जाते हैं इसके अंदर? लाइक फूड्स, है ना, क्लीनिंग एजेंट्स, जो अपने पर्सनल केयर की जो चीज़ें होती हैं वो, लाइक सोप, शैम्पू, वाटर प्योरीफायर्स, अपनी स्किन केयर की चीज़ें, है ना। तो ये सब किस चीज़ में आ जाता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर में, है ना। अपनी केयर करना, जितने भी सारी
अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स किस में आ जाते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये सब प्रोडक्ट आ जाते हैं। लाइक फूड, क्लीनिंग एजेंट, अपने पर्सनल केयर की चीज़ें, स्किन केयर की चीज़ें, वाटर प्योरीफायर्स, है ना, ये सब किस में आ जाते हैं, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में आ जाते हैं। तो आपने कभी भी ये लोगो देखोगे तो इसको आपको आना चाहिए कि किस चीज़ का लोगो है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर, यहाँ देखो 10th, क्या है ये है एडिडास का लोगो। किस चीज़ का लोगो है ये, एडिडास का लोगो है। ठीक है, ये भी स्पोर्ट्स टाइप का एक ब्रांड है, इसके भी शूज़ वगैरह आते हैं, और देखा होगा आपने एडिडास की जैकेट आती हैं, शूज़ आते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी से रिलेट करता है, पूमा टाइप का। ठीक है, नाइक, रीबोक, है ना, आता है ना, इन सब की जैकेट्स आती हैं, शूज़ आते हैं, तो ये बहुत अच्छा ब्रांड है। ठीक है, तो ये क्या है, एडिडास का। अब अगर आप कहीं शॉपिंग जाओगे तो अगर आप प्रेफर करोगे कि हाँ यार, अगर एडिडास का शूज़ मिल रहा है तो मैं उसी कंपनी का शूज़ लूँगा, क्योंकि अच्छी कंपनी है ना। देखो क्या होता है, जो कंपनी अच्छी ब्रांडेड होती है, अच्छी होती है, इसका सामान बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या होती है, वो हाईलाइट हो जाती है वहाँ पर, है ना, वहाँ पर वो हाईलाइट हो जाती है, और फिर लोग क्या अट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर कि हाँ यार, ये कंपनी का ये सामान बहुत अच्छा होता है। तो वैसे ही क्या होता है, उसका जो लोगो भी है ना, साथ साथ में वो भी हाईलाइट होने लगता है। ठीक है, तो ये उससे रिलेट करता है। चलो, ये हो गया हमारा 10th। अब आ जाते हैं हम 11th में। ओके, नाउ दिस वन इज़ 11th। ये क्या है, ये किस चीज़ का लोगो है, क्वालिटी वॉल्स का। ठीक है, अब क्वालिटी वॉल्स क्या होता है, ये किस चीज़ का ब्रांड है, इसके अंदर प्रोडक्ट बेटा वही आते हैं, जैसे अभी अपन ने क्या पढ़ा था, बास्किंग, ये पढ़ा था ना, BR, बास्किंग रॉबिन्स। ये भी क्या है, फ्रोज़न डिज़र्ट का ही ब्रांड है। आइसक्रीम वगैरह, केक्स वगैरह, ये उसमें भी आते हैं। ठीक है, और इसके जो प्रोडक्ट हैं, मतलब जो इसका भी चीज़ें हैं, जो इसका डिज़र्ट का मीनिंग क्या होता है, मीठी चीज़ें, है ना, तो इसके अंदर वही सब आता है। इसके अंदर फ्रोज़न डिज़र्ट आते हैं, और ये क्या है, ये कहाँ कहाँ पे इसका इंडियन, मतलब ये इंडियन ज़्यादा है, इंडिया में इसका ज़्यादा इसकी चीज़ें फ़ेमस हैं। और कहाँ कहाँ इसकी चीज़ें जाती हैं, इंडिया में, भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में, मलेशिया में, है ना। तो इन जगहों पे क्या है, इसकी चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे प्रेफर की जाती हैं। और तो क्या है, क्वालिटी वॉल्स इज़ अ फ्रोज़न डिज़र्ट ब्रांड ओन्ड बाय द इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, तो क्या है बेटा, इंडियन कंपनी ही है। क्वालिटी वॉल्स क्या है, इंडियन कंपनी ही है। ठीक है, और किसके अंदर आता है ये, अभी अपन ने पढ़ा ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी मैंने बताया ना, उसके अंदर क्या क्या खाने की चीज़ें भी आती हैं, फूड्स आते हैं ना हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो ये क्या है, ये किसका, इंडियन कंज्यूमर ही है, इसके अंदर क्या है, और ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसके अंदर खाने की चीज़ें आती हैं, उसके अंदर सारी फ्रोज़न डिज़र्ट आते हैं, है ना, ठंडी मीठी चीज़ें, लाइक आइसक्रीम वगैरह, केक्स वगैरह, पेस्ट्रीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा 11th। नाउ लास्ट इज़, ये है 12th, ये है मोटोरोला। ठीक है, इस कंपनी का लोगो का जो आपको दिखाई दे रहा है, किस चीज़ का लोगो है, ये मोटोरोला का लोगो है। मोटोरोला का मोबाइल फ़ोन आता है ना, सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, इसका मोबाइल फ़ोन ही है। तो मोबाइल फ़ोन आता है मोटोरोला का। कहाँ की कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है, मोटोरोला। ठीक है, तो अमेरिका में क्या है, एक एप्पल ब्रांड होता है। ठीक है, उसको मैं थोड़ा भी आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ थोड़ा सा। और मोटोरोला कहाँ की है, ये कहाँ के ब्रांड है, कहाँ की कंपनीज़ हैं, अमेरिका। जो अमेरिका के लोग हैं ना, वो ये सब चीज़ें नहीं चलाते, मोस्टली चाइना की चीज़ें अमेरिका के लोग नहीं चलाते हैं। वो क्या प्रेफर करते हैं, या तो एप्पल ब्रांड प्रेफर करते हैं, या तो मोटोरोला। दो, इससे ज़्यादा कोई चाइना का मटेरियल वो लोग नहीं चलाते। ठीक है ना, चाइना के फ़ोन यहाँ अपने इंडिया में ही चलते हैं, ओप्पो, वीवो, ये सब। बट अमेरिका में सिर्फ मोटोरोला और एप्पल ब्रांड चलता है। ठीक है, और ये है मोटोरोला। ठीक है, चलो। ओके, अभी मैंने एक ब्रांड का नाम लिया आपके सामने, एक लोगो का, किसका, ये देखो एप्पल बोला ना। अब मैं इसी के बारे में थोड़ा सा बताने वाली हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रीड करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। द हाफ ईटन एप्पल फ्रूट, ये एप्पल ब्रांड है, बहुत कॉस्टली होता है। आईफोन सुना है, आईफोन, तो ये क्या है, एप्पल ब्रांड ही है, उसी के आईफोन होते हैं। ठीक है ना,
उसी को एप्पल ही इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। द फेमस हाफ ईटन लोगो ऑफ एन एप्पल, द प्रोड्यूसर्स ऑफ आईफोन एंड मैकबुक्स इज एक्चुअल a tribute to Alan Turing, the father of modern computing system. In 1954 he committed suicide by biting into a poisoned apple. When Apple founders were looking for a logo for their new computer company, they remembered Turing and his contribution to the field. They choose an apple, not an complete one, but one with a bite taken off it. The half-eaten apple is a tribute to Alan Turing. ठीक है, ओके। सो ये हमें क्या बता रहा है, सबसे पहले क्या है, किसको ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है ये एप्पल ब्रांड, एलन ट्यूरिंग। ये नाम कभी मत भूलना, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। इनका यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थे, है ना, कंप्यूटिंग जो सिस्टम था वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, एलन ट्यूरिंग। उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ब्रांड बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि 1954 में एलन ट्यूरिंग ने सुसाइड कर लिया था जहर वाला एप्पल खा के। ठीक है, जहर वाला एप्पल खा के एलन ट्यूरिंग ने 1954 में सुसाइड कमिट कर लिया था। ठीक है, इससे उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम जो है उसने डिसाइड किया कि उनकी याद में क्या करेंगे, हम एक लोगो बनाएंगे, हम एक ब्रांड बनाएंगे जो कि कैसा रखेंगे, ऐसा रखेंगे एप्पल शेप में, और वो आधा कट किया हुआ रहेगा। तो इससे क्या, उससे उसको ट्रिब्यूट देंगे उनको, क्योंकि उन्होंने क्या है, सुसाइड कैसे किया था उनने, एप्पल खा के, जहर वाला एप्पल खा के। ठीक है, तो उसका तो इसलिए इस लोगों को कैसा बनाया गया है, आधा कटा हुआ है ना, पूरा एप्पल नहीं है, ये हाफ एप्पल है ना, इसे अपन ने एप्पल बनाया और आधा एप्पल को काट दिया यहाँ से। ठीक है, तो उस टाइप का ब्रांड है, जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिख भी रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में ब्लैक कलर का, तो इसको इसलिए ऐसा बनाया गया, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। किसको ट्रिब्यूट देने के लिए, एलन ट्यूरिंग को, है ना, क्योंकि उन्होंने जहर वाला एप्पल खा के सुसाइड किया था, तो उनने बस एक बाइट ही खा पाए थे, है ना, और उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए इसको कैसा बनाया गया है, कंप्लीट एप्पल ना बना के इसको आधा खाया हुआ, एक बाइट लिया हुआ एप्पल बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई रियली होप बेटा कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, आप लोगों ने ध्यान से पूरा देखा होगा, पूरा सुना होगा। ठीक है, जो जो मैंने बताया। देखो यार, जो सुनेगा तो उसको सब अच्छे से बनेगा, और जो सिर्फ देख के ऐसे स्किप कर देगा तो फिर उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, और बेटा प्लीज़ वीडियो को देखो, आप लोग के व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं, आप लोग वीडियो देख क्यों नहीं रहे हो। सब कुछ आता है कि आपने मन से पढ़ लिया है क्या सबने, नहीं ना, तो वीडियो देख क्यों नहीं रहे हो, वीडियो देखो तभी तो पढ़ते आएगा ना। ओके, सो यहाँ पर मेरा चैप्टर नंबर 41 आपका जीके का हो गया है। अब हम मिलेंगे